हाथ से संसार को छूकर नहीं फंसते आप, कभी नहीं फंसते। जब आप विचार से छूते हैं संसार को तब फंस जाते हैं आप, तब संसार की इच्छा जन्म लेती है, तब लोभ और लालसा का जन्म होता है, जब आप अपने विचार से संसार का स्पर्श करते हैं। और आपको नहीं लगता कहीं कठिन है? हाथ को रोक लेना सरल है, मन को रोक लेना बहुत कठिन है। आप हाथ से माला लेकर भजन में बैठ सकते हो, पर आपका मन भी आपके साथ माला करने लगे, बहुत कठिन है। हाथ से माला करना सरल है, मन से माला करना कठिन है। अरे कबीर तो कभी कभी ऐसी दुर्दशा का दर्शन करते हैं कि माला फेरत जुग भया। मैं तो क्या करता हूं, केवल संत की वाणी का विचार ही करता हूं बस। ये आज तक जो मैंने आपको निवेदन किया है या जो मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं, ये कुछ नहीं है, ये केवल संत की वाणी और उसके विचार का प्रसाद है। कभी कभी कबीर दुर्दशा देखता है कि भाई माला फेरत जुग भया, पर एक युग में जाने जीव के कितने जन्म हो जाते हैं, कितनी बार जन्मता है, कितनी बार मरता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और गोस्वामी जी कहते हैं अंत राम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। एक बार श्री राम सुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा, बोले आप कहते हैं अंतमति सो गति, यदि अंतिम घड़ी में भगवान की स्मृति हो जाए तो फिर भगवत प्राप्ति होती है। मैंने तो जीवन भर भजन किया नहीं और मैं करूंगा भी नहीं, पर यदि अंतिम घड़ी भगवान को याद कर लूंगा तो क्या मेरी गति होगी? तो श्री स्वामी जी ने कहा, मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि आपकी गति होगी, निश्चित रूप से होगी, पर आप एक उत्तर मुझे दीजिए कि यहां जो जन्म भर प्रयास करता है अंतिम समय उसको भी भगवान याद नहीं आते हैं, और जिसका जीवन भर संसार का अभ्यास होगा उसको अंतिम घड़ी कैसे भगवान याद आ जाएंगे? और मैंने कल जहां से चर्चा आरंभ की थी कि ज्ञानी अन्वेषण करता है और कर्मकांडी आह्वान और विसर्जन करता है और भक्त समर्पण करता है, इसीलिए सूरदास जी तो भगवान से कहते हैं निपट निगोड़ो दास तिहारो। और प्रभु यदि कभी मुझ पर कृपा करने का मन हो आपका, क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। कभी आपका यदि मेरी सुध लेने का मन हो, कभी इस सूरदास की ओर आपका देखने का मन हो, तो प्रभु जीवन भर ना देखना, निपट निगोड़ो दास तिहारो। जीवन तो जैसे तैसे हम बिता लेंगे, थोड़ा सा सुख आ जाएगा, थोड़ा सा दुख आ जाएगा, सुख आ जाएगा हंस लेंगे, दुख आ जाएगा रो लेंगे। ध्रुवदास जी कहते हैं जो सुख दुख लगे रहें देह सो, मिट जाएं और लोक बढ़ाई। तो जीवन में आता जाता सुख दुख तो हम देख लेंगे। सूरदास जी कहते हैं प्रभु यदि मेरी ओर कभी देखने का मन होना तो बस तब देखना, कब? अंत समय सुध लीजियो, उस समय आप मेरी सुध ले लेना। मेरे जन्म भर के प्रयास का यदि कोई प्रसाद आप मुझे देना तो बस ये देना, अंत समय मेरी सुध लेना। उस समय मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जीव हूं, दुर्बल पड़ जाऊंगा, माया मुझे अपने वश में कर लेगी, अपने प्रभाव में कर लेगी, और फिर जीती हुई बाजी कहीं हार ना जाऊं, इसीलिए अंत समय सुध लीजियो। तो कबीर तो दुर्दशा देखते हैं भाई कि माला फेरत जुग भया, जीवन एक नहीं अनेक जीवन बीत जाते हैं, पे फिरा न मन का फेर। तन सुमिरन करता है पर मन सुमिरन नहीं करता, नहीं आता मन उस ओर। और फिर खींच कर कहता है कबीर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहां पर आकर यहां पर आपको संत के प्रकट सानिध्य की आवश्यकता पड़ेगी। आप आजमा लेना, अनुभव कर लेना मेरी इस बात का, तभी मानना, मेरी बात सुन के ना मानना, अनुभव करना। तन से कभी भी लगा लोगे आप अपने आप को भजन में, पर मन तब तक नहीं लगेगा जब तक गुरु की कृपा दृष्टि नहीं होगी। बार बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया, आज तक किया और करता रहूंगा कि ये केवल आपका साधन नहीं है, इसमें गुरु का संकल्प भी मिला है, इसमें गुरु का एक विचार, उसकी विचार शक्ति कार्य करती है, वो जो आपके कल्याण का संकल्प करता है। इसीलिए महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गुरु तुठे सब कुछ पाइया, जन नानक नदर निहार। गुरु तुठे सब कुछ पाइया,